नमस्कार, न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूँ फिर से आज रहमान सैफी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैफी समाज से की दो अजीमशान शख्सियत, एक नेताजी मोहम्मद अली और एक सलीम जी, जो आज जिनसे हम सैफी समाज का इतिहास पूछेंगे और पूछेंगे कुछ ऐसी बात जिसकी जानकारी सैफी समाज तक पहुंचानी शायद, और उनके बारे में पूछना भी सैफी समाज के बारे में, इसकी जागरूकता जनता तक पहुंचाने के लिए शायद वो जरूरी थी। सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कि सैफी नाम जो है, पहले सैफियों को लोहार बली कहा जाता था, अब सैफी कहा जाता है। ये सैफी नाम आखिर उनको ये लोहार बलियों को मिला कैसे, ये जानना चाहेंगे। पहले नेताजी हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बच्चों। मैं मोहम्मद अली सैफ़ी, जो हमारा पहले हम लोग कुछ जगह नज्जार, आहनगर, लोहार, बढ़ई आदि नामों से जाने जाते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने आज से लगभग 40-45 साल पहले एक मुहिम चलाई, क्यों ना हम लोग भी कोई ऐसा नाम तजवीज़ करें जो हम सब एक नाम से पूरे हिंदुस्तान में लोग जाने जाएं। उसमें बहुत से लोग थे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो हमारे बीच नहीं है, वो चले गए हैं। तो लास्ट में 1975 में एक मीटिंग कस्बा अमरोहा उसके अंदर हुई थी, जिसमें उस वक्त हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। बुद्धिजीवी लोग थे, उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, एडवोकेट थे, मजिस्ट्रेट थे। सब ने सर्वसम्मति से बड़ी जद्दोजहद के साथ एक नाम तजवीज़ किया था, वो है सैफ़ी। जो नाम आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सैफ़ी रहते हैं, बड़े फ़ख्र के साथ अपने नाम के आगे सैफ़ी लिखते हैं। अपने कारोबार, अपने उद्योग धंधे, अपना सरनेम पूरा सैफ़ी लिखते हैं, और हमें भी फ़ख्र है कि हम सब सैफ़ी हैं। एक बात और नेताजी यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे कि नाम के बाद सैफी संस्थाओं में वो पहली संस्था कौन सी थी जो सैफियों ने मिलकर बनाई? उस वक्त 1975 के बाद एक संस्था बनी थी, ऑल इंडिया जमाते सैफिया, जिसके उस वक्त के सदर मरहूम जनाब अब्दुल कादिर जीलानी साहब मेरठी थे। उनके बाद में वो संस्था काम करती रही। उसके बाद में अलहाज मौजी खान साहब उस संस्था के प्रेसिडेंट रहे। उसमें हम लोग भी उसके साथ काम करते रहे, और दीगर लोग भी काम करते रहे थे। पढ़े लिखे, दयानतदार, ईमानदार आदमी थे। हम लोगों ने सबने काम किया। मैं, मेरी पूरी टीम के लोग, सलीम साहब आदि वगैरह सब उनके साथ जुड़े रहे और कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम करते रहे। एक बात और यहाँ पर इसी बात के साथ उठती है, जब ये संस्था मौजूद थी तो आपको सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली का रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ा, क्यों उसकी जरूरत पड़ी आपको? जब ऑल इंडिया जमाते सैफिया के जीलानी साहब थे तो वो कुछ उम्र के हिसाब से काम करने में मजबूर हो गए थे। उनके साथियों ने उनका साथ नहीं दिया, तो ये सब उन कारगुजारी ठंडी हो चुकी थी उस वक्त। तो उस वक्त हमारे कुछ साथी थे, शमीम सैफी साहब थे, दूसरे लोग थे, सब ने उस वक्त काम तो पहले से ही कर रहे थे सैफी सोसाइटी के माध्यम से, दूसरे माध्यम से। लेकिन 1996 में सैफी वेलफेयर ऑफ दिल्ली को रजिस्टर्ड कराया इन्होंने। उस वक्त से 1996 से दिल्ली में ये संस्था वजूद में है और काम कर रही है। हमारे पास सैफी हाउस भी है, जिसके माध्यम से हम लोग बिरादरी को जाग जगाने का काम करते हैं, बिरादरी को अवेयरनेस के काम करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। एक बात और सलीम साहब आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे, जब से स्वास्थ्य का गठन हुआ है तब से आपने ऐसे वो कौन से काम किए सैफी समाज के लिए जिससे सैफी समाज की उन्नति हो सके? ये आपसे हमारा सवाल है, हम जानना चाहेंगे आपसे इसका जवाब। भाई रहमान साहब, दरअसल मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊं कि हम शुरू से ही, जब जिलानी साहब के वक्त से मैं दिल्ली की जो जमात सैफी, ऑल इंडिया जमात सैफिया के अंदर खुरैजी जोन के अंदर, मैं उस टाइम यंग था, और एक हमारे जो जोन के सदर थे वो बशीरुद्दीन साहब थे पाटन मेकर। हम उनके साथ संस्था में मिल करके काम कर रहे थे, और उन्हीं से हमने जिलानी साहब से, सदर बशीरुद्दीन साहब से और पाटन मेकर बशीर साहब से, जो हमने ये इधर हमारे ऑल इंडिया के दिल्ली की स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी थे मास्टर
मोहम्मद अली साहब, उनके साथ रह करके हमने इस काम को, वेलफेयर के काम को सीखा और इन लोगों से जो भी हमने सीखने के बाद में फिर हम इसके अंदर स्वास्थ्य के अंदर इससे जुड़ गए। जब स्वास्थ्य से जुड़ गए तो स्वास्थ्य के अंदर जो हमने जो प्रोग्राम रखे, बिरादरी के अंदर कहीं भी कोई भी परेशानी आए, चाहे किसी के रिश्ते के मामले में आए या छूट छुटाव के मामले में आए, समझौते में हम हमेशा कोशिश करती रही। गरीब बच्चों को कहीं अगर ज़रूरत पड़ी है तो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर किसी वजह से कोई दिक्कत आती तो उसको हमारी जो संस्था है वो फाइनेंशियली उसकी मदद करती है। और उसके अलावा भी अगर कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो ये संस्था हमारी स्वाद उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इसी जवाब के साथ हमारा एक सवाल है आपसे। खुद आप ही की पैम्पलेट जो आपने बनवा रखे हैं उन्हीं के अंदर ये सवाल मिला हमें, हम ये सवाल के रूप में आपसे पूछना चाहेंगे। यहाँ पर एक सवाल है कि गरीब विधवा औरतों की बेटियों की शादी करवाने में मदद करती है स्वाद एसोसिएशन। आज तक आपने कितनी गरीब औरतों की बेटियों को या उन बच्चियों को कितने की ऐसी शादी करवा चुके हैं आप, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। भाई अगर देखा जाए तो हमने कम से कम ये हजारों की तादाद में गरीब की बेटियों की हमने शादी में मदद की है, लेकिन हमारा थोड़ा सा तरीका इसमें कुछ लोगों से अलग है। हमारी संस्था को जब पता लगता है कि भाई फलाने आदमी बेवा है या कोई मजबूर है, परेशान हाल है और उसको शादी के लिए उसको परेशानी है, तो हम उसको, जो लोग हमारे पास आकर के इतला देते हैं, हम उनको ही उसका जो भी हमारे से बन पड़ता है शादी के लिए, हम उनको जो है कह देते हैं कि भाई आप ये पैसे लें और ये जो भी उसकी शादी के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे उसमें खाने का इंतजाम करना हो या उसके दहेज के हिसाब मुताबिक हो, हमारी संस्था पैसा दे देती है। और देने के बाद में हम उसको शो इसलिए नहीं करते कि कल को लड़का किसी वजह से उसमें लड़की को ताने ना दे कि भी तेरे बाप ने हमें जो है चंदे से शादी करी वो करी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी को रुस्वा ना करें और हम जब हमें पता लगता है तो हमारी संस्था अंदर खाने उसकी मदद करती है। एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे इसी बात के साथ, आपके उस टेम्पलेट में ये भी बात भी लिखी कि काफी गरीब बच्चों को आपने तालीम के लिए उनकी काफी मदद की है। कितने बच्चों की गिनती आती है आपके पास वो जो जिसमें आपने ये लिखा है कि हम उनकी तालीम के लिए मदद की है? कितने बच्चों की गिनती? रहमान साहब, ये गिनती नहीं गिनी जा सकती क्योंकि हमने कोई ये इसमें काउंटिंग नहीं करके चलते। हमारे पास तो जिस तरह भी जो भी परेशान हाल होता है या बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हम शुरू से ही इसकी तौर में मदद करते रहे, किताबों के लिए पैसे भी देते रहे हैं और उनके अगर किसी वजह से वो आगे पढ़ाई में उनको फ़ीस वगैरह की भी कोई परेशानी आती है तो उनकी फ़ीस का भी इंतज़ाम करते हैं। और वो तो हम इस काम को करते रहते हैं और इसमें गिनती नहीं है, ये तो अनगिनत काम हमारा ये शुरू से चलता रहा है संस्था के तौर पर। अगला सवाल हमारे नेताजी मोहम्मद अली साहब से है। मोहम्मद अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके उस किताब में जिक्र है कि बनवाने के आपने काफ़ी लोगों को बनवाए, लगभग क्या गिनती मान के चले हम कि वो आपने सर्टिफिकेट ओबीसी के बनवाए लोगों के? सैफी बता देंगे। देखिए, पहले हमारा ये सैफी जो सरनेम है ये गजट नहीं था। हमने हमारे साथियों ने मिलकर इसे कई राज्यों में गजट कराया है और इसकी मेहनत जारी है कि हम इसे इंडिया लेवल पे भी इसे गजट कराएं। दूसरा, उससे पहले जब हमने ये सर्टिफिकेट के लिए दिक्कत आती थी तो उस वक्त शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और वालिया जी मिनिस्टर थे। उनको हमने एक सैफी डे में आज़ाद सोसाइटी के अंदर ताज सोसाइटी के अंदर प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बुलाया था। उनसे हमने ये वायदा लिया था जी आप एक सर्कुलर जारी करिए कि जिससे कि हमारा ये काम आराम से हमारे बच्चों का हो सके। हमारी पहले इंक्वायरी होती थी सैफी की, पुलिस थाने से सिपाही आते थे इंक्वायरी के लिए, पैसे लेते थे लोगों से, पुलिस सिपाही को क्या पता हम सैफी है नहीं है। तो अब वालिया जी ने ये सिरे जाता है शीला जी को, उन्होंने सर्कुलर जारी किया, सारे एसडीएम को जितने भी हैं वहाँ उन तक पहुँचा वो। अब उसकी इंक्वायरी करने की पुलिस की ज़रूरत नहीं है, हम जो संस्था रजिस्टर्ड है हमारी वो लिख के दे देती हैं, उसको मान लेते हैं सैफी है। लगभग हमने 5,500 6,000 के तकरीबन हम लोग लेटर लोगों को बच्चों को दे चुके हैं
जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर नेताजी आपसे दोबारा एक सवाल और जानना चाहेंगे। जिस तरह से संज्ञान में मामला है हमारे, और आपके उस पैम्फलेट में भी ये बात छपी भी हुई है कि 1994 में पहला सैफी अवार्ड मौलाना उस्मान फखरुद्दीन सैफी साहब को दिया गया, और हर साल किसी न किसी एक सैफी शख्स को वो दिया जाता है। आखिर उस शख्स की गिनती कैसे होती है, किस तरह से, मतलब क्यों अवार्ड दिया जाता है उसको वो, और कैसे आप उसको ढूंढते हो उस शख्स को अवार्ड देने के लिए? अवार्ड का मतलब होता है किसी एक आदमी को सम्मानित करना। सम्मानित उस आदमी को किया जाता है जो कोई इस तरह का काम करे जो समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हो, चाहे सामाजिक तौर पे ले, औद्योगिक तौर पे ले, किसी की मदद के तौर पे ले। तो हमारी सोसाइटी बैठती है, बैठ के मीटिंग में तय करती है कि भाई अब के इस साल का अवार्ड किसको दिया जाएगा। उसमें जो नुमाया आदमी होता है उस तरह का, उसको चुनते हैं और उसको अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे नेताजी एक बात हम स्वास्थ्य से लेंगे। हमने ये भी सुना है स्वास्थ्य एसोसिएशन काफ़ी जितने भी बीमारियों से मुतालिक कैंप होते हैं वो लगाती रहती है। किस किस जगह पर आज तक कितनी बार ये कैंप लग चुके हैं स्वास्थ्य एसोसिएशन की तरफ से? लगभग हर साल एक कैंप हमारी संस्था लगाती है। कभी कहीं कभी आंखों का लगाती है, कभी हेल्थ चेकअप के बारे में लगाती है। गरीब इलाकों में जहाँ भी होता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें दवाइयाँ मुहैया कराई जाएँ, उनके ऑपरेशन फ्री कराए जाएँ। चाहे सर्राफ के डॉक्टर हों आँखों के लिए, चाहे एम्स के डॉक्टर हों हेल्थ के लिए, हम किसी न किसी को बुलाकर और उनके लिए हम मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाजी सलीम साहब, आपसे भी एक आखिरी सवाल हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अक्सर देखा जाता है बिरादरी के अंदर, सैफी बिरादरी के अंदर मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ या भाई भाई का झगड़ा हुआ या इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट का मामला आया, आप अपनी एसोसिएशन के माध्यम से उसको खुद ही निपटाने की कोशिश करते हैं या मामला कोर्ट पहुंच जाता है? हमारी पहुंचने की नौबत आ जाती है अगर आप लोग पहुंच जाएं या आप लोग उसमें इंक्लूड हो जाएं, तो क्या मामला कोर्ट नहीं जा पाता, आप उसे सुलझाते तो आराम से? हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि ये कोर्ट ना जाए और इस मामले को आपस में ही बैठ करके सुलझा दिया जाए, और तकरीबन ये अल्लाह का करम है कि उसमें हम कामयाब भी होते हैं। और दूसरी बात ये, कुछ मामलात ऐसे भी हैं कि जो कोर्ट भी चले जाते हैं और कोर्ट में काफ़ी लोग कई साल परेशान होते हैं, और उसके बाद भी वो फिर आकर के हमसे राब्ता कायम करते हैं, और उसके अंदर हम, अल्लाह का करम है कि हम अपनी संस्था के अंदर बैठ करके उस मामलों को सुलझा लेते हैं। एक बात और मोहम्मद अली साहब आपसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पे हम, जिस तरह से आप स्वास्थ्य एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सदर हैं उसके, आपके अपना एक दायित्व है उसके अंदर, अक्सर देखा जा रहा है कि किसी माँ बाप के पास पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, उनकी माली हालत ठीक नहीं है, और आज जिस तरह से बिरादरी में पैसे का बोलबाला बढ़ चढ़कर किया जा रहा है दान दहेज के मामले में, क्या फिर हम ये बात मानकर चले कि गरीब बच्चों की अब शादी नहीं हो पाएगी? ये भी तो हो सकता है ना, मतलब कि अगर दहेज की प्रथा को खत्म या कम किया जाए, इस तरह को कोई प्रावधान लेके आएगी आपकी संस्था? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। हमारी संस्था इसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रही है। हमने 2017 में भी इस तरह के 10,000 फोल्डर छपवा के, इनमें 15 सूत्री कार्यक्रम है हमारा, उसमें गरीब बच्चों की शादियों का और दहेज के ऊपर भी सब लिखा हुआ है, वो आप कोई भी देख के पढ़ सकता है। और 10,000 फोल्डर 2018 में छपवा के बिरादरी में तकसीम कराए गए हैं ये। और हमारे पास कोई संवैधानिक पावर इस तरह की नहीं है कि हम सब मजिस्ट्रेट हैं, कुछ हैं, किसी को सजा दें। हमारा काम सिर्फ कोशिश करने का है, जगाने का है। हम लोगों को जगाने का काम करते हैं, भाई आप शादी ना करके शादी करिए, कम पैसों में काम हो जाए, गरीब बच्चों के भी काम हो जाए। और इंशाल्लाह उन चीज़ों पर अमल हो रहा है। एक अमल हमने 5 साल पहले शुरू किया था, इसी में से एक कि जो हमारे यहाँ इंतकाल हो जाता है उसमें कड़वी रोटी जिसे बोलते हैं, लोग इतने उरूज पे थे कि बिरयानी बनती थी मुर्गे की। लोग, गरीब आदमी कहाँ से बनाएगा? बड़े आदमी मालदार 10-10 देग बनाते थे, जो आज 40-50 हज़ार रुपये की बनती है। एक तो उसके घर से एक इंतकाल हो गया, और फिर हम बिरयानी खिलाएं, उनकी दावत करें, ये हमारा काम नहीं था। भाई हमें तो उनकी इस्तकबाल करना चाहिए, उनकी खैर मकदम करनी चाहिए। जो लोग जिनके घर पर इंतकाल हुआ है, मातम पुरसी के लिए हम लोग गए हुए हैं। हम जो ऐसे होते हैं, हम सब लोग खाना ना खाएं और वो एक देग बनाएं, 4 चावल और दाल डाल के, जो सबको खिलाएं। आज अल्लाह का शुक्र है कि 80% लोग दिल्ली में इस पर अमल कर रहे हैं,
ऐसे ही मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बिरादरी के लोगों से, और मेरी गुजारिश भी है सबसे कि भाई इस पर सब अमल करने की कोशिश करें, इन सब चीज़ों को अपने अमल में लाएं। हाजी सलीम साहब, हमारा आपसे आखिरी सवाल है ये कि अक्सर देखा गया है कि सैफी डे पर ही, खाली सिर्फ सैफी डे वाले दिन 6 अप्रैल को सारे सैफी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, और अक्सर ये भी देखा गया कि कोई अलग सैफी डे मनाता है, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा उसमें कोई ऐसा प्रावधान आप लोग नहीं कर सकते कि समस्त सैफी समाज के लोग एक ही जगह पर सैफी डे बनाए, जिससे तमाम सैफी समाज बटे नहीं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अगर सारे एक जगह पे अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर ये हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। कम से कम हम जब आपस में शादी ब्याहों के अंदर एक दूसरे के यहाँ सब इकट्ठे होते हैं, सब संस्था के लोग हम इकट्ठे बैठे होते हैं, कोई भी चाहे शादी का प्रोग्राम हो या कोई वैसा हो मामला, दुख सुख में हम सब के सब जितनी भी सब संस्था वाले लोग हैं हम इकट्ठे बैठे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम बिरादरी, इस सैफी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं सबके आपस में सब रिश्तेदारी कनेक्शन है एक दूसरे के, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ पे मैं काफ़ी दिनों से कोशिश भी कर रहा हूँ कि भाई किसी तरह हम इस सब के सब एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। और अगर ठीक है, अगर अपनी अपनी वो वेलफेयर कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन ये रहमान साहब जो बात आपने मुंह की बात छीन ली है, क्योंकि इस बात को मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा हूँ और अपने संस्था के अंदर भी इस बात पे चर्चा जारी है, और जो और संस्थाएं हैं तो उन संस्था वालों से भी ये बात मैं पहुँचा रहा हूँ कि भाई इस पे इस साल अगर सैफी डे इकट्ठा मना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक आखिरी बात मोहम्मद अली साहब आपसे कहना चाहेंगे, आज समस्त सैफी समाज को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे सैफी समाज के बच्चों की और समस्त सैफी समाज की उन्नति हो सके? देखिए, उन्नति का रास्ता, तरक्की का रास्ता सिर्फ तालीम है। अगर तालीम नहीं है तो कहीं से कहीं तक उन्नति का रास्ता कहीं भी नहीं है। हम तालीम अगर अंदर होगी तो हम सर्विस भी करेंगे, अपना उद्योग धंधे भी लगाएंगे तो पढ़े लिखे तौर पर करेंगे। अगर तालीम नहीं होगी तो मजदूरी करेंगे। इसलिए तालीम का रास्ता एक ऐसा है, मैं सबसे अपील करता हूँ कि भाई 2 वक्त खाना अगर ना खाएं, 1 वक्त खाएं और बच्चों को पढ़ाएं। अच्छे कपड़े ना पहने, थोड़ी घटिया किस्म कपड़े पहने, वो पैसे बचा के बच्चों की तालीम के ऊपर लगाएं। बच्चे अगर तालीम हो जाएंगे, हम अपनी एक पीढ़ी को सर्व कर देंगे तो इंशाल्लाह आने वाली सारी पीढ़ियां कामयाब हो जाएंगी हमारी। हाजी सलीम साहब, आपसे भी यही बात जानना चाहेंगे, आज समस्त सैफी समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सैफी समाज के लिए तो सबसे बड़ी जो है, जो हमारे सदर साहब ने, हाजी मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। जब तक तालीम नहीं होगी तो ना हम किसी कारोबार में सही तरीके से कामयाब होंगे और किसी भी मामला में, क्योंकि तालीम जो है वो एक सबसे जो है बुनियादी मामला है कि अगर तालीम है तो उसके बाद ही सब तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। और मैं समस्त बिरादरी को और समस्त लोगों को यही आह्वान करता हूं कि भाई अपने बच्चों को तालीम पे ध्यान दें, चाहे एक टाइम की रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों पे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों, ये हमारे साथ थे आज के दोनों मेहमान सैफी समाज से, जिन्होंने सैफी समाज की अच्छी और सारी बुरी बातें सब बताई, क्या कमी है वो भी बताई, और किससे उन्नति हो सकती, किस बात से उन्नति हो सकती है वो भी हम तक पहुंचाई और आप तक भी, और हमने आप तक पहुंचाई। दोस्तों, इसी के साथ मैं अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर हाजिर रहूंगा, अगले कार्यक्रम में अगले मेहमानों के साथ। जय हिंद, जय भारत।